हेलो फ्रेंड्स, दिस इज द सी एस करण है। कैसे आप लोग? होप सो आप लोग अच्छा होंगे। मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छा हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग का क्लास नंबर 4 है। कौन सा? क्लास नंबर 4, जिसमें हम लोग न्यू कॉन्सेप्ट डिस्कशन करेंगे। हम लोग न्यू कॉन्सेप्ट डिस्कशन करेंगे। कॉन्सेप्ट्स का नाम क्या है? कॉन्सेप्ट्स का नाम है इफ़ कैश बुक एंड पासबुक both are given in क्वेश्चन। आपका कैशबुक और पासबुक दोनों आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। एंड बोथ बुक्स आर इन सेम मंथ। जो दोनों बुक्स दिया हुआ है वो भी सेम मंथ का। जैसे अगर कैशबुक आपका मार्च 2023 का दिया हुआ होगा, ठीक, तो पासबुक भी आपका मार्च 2023 का दिया होगा। इस कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या करेंगे? इस सिचुएशन में वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। स्टेप नंबर 1। स्टेप 1 क्या है? कह रहा है क्या? टिक अनमैच्ड ट्रांजेक्शन या एंट्री। टिक द अनमैच्ड ट्रांजेक्शन या एंट्री। जो भी आपके कैशबुक और पासबुक में अनमैच्ड ट्रांजेक्शन्स या अनमैच्ड एंट्री है, उसको हम लोग क्या करेंगे? टिक लगा लेंगे। एंड स्टेप 2, फॉलो द प्रीवियस रूल। फॉलो द प्रीवियस रूल्स जो एप्लीकेबल, विच इज एप्लीकेबल ऑन फेवरेबल केसेस। जो फेवरेबल केस पे एप्लीकेबल होता था ना रूल, जो रूल्स फेवरेबल के केस में एप्लीकेबल होता था, वही रूल हम लोग फॉलो करेंगे। मैंने कॉन्सेप्ट क्या डिस्कशन कर रहा हूँ कि अगर कैशबुक और पासबुक दोनों आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक, और दोनों जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कैशबुक और पासबुक, वो दोनों सेम मंथ का दिया। जैसे कैशबुक भी मार्च का दिया हुआ है और पासबुक भी मार्च का दिया हुआ है। इस चीज़ में हम 2 स्टेप फॉलो करेंगे। पहला स्टेप क्या है कि दोनों में जो अनमैच्ड ट्रांजेक्शन होगा उसको हम लोग क्या करेंगे? टिक लगा लेंगे और फॉलो करेंगे प्रीवियस रूल जो हम फॉलो करते थे फेवरेबल के केस में। फेवरेबल के केस में क्या फॉलो करते हैं? होप सो आप लोग को पता होगा, फिर भी मैं थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ। अगर कैशबुक का फेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है, मतलब डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, और कैशबुक से पासबुक पे आना था, इस सिचुएशन में उस ट्रांजेक्शन के कारण पासबुक बढ़ रहा तो बढ़ा देंगे और घट रहा तो घटा देंगे। फिर पासबुक का फेवरेबल बैलेंस दिया हो, क्रेडिट बैलेंस दिया हो, और पासबुक से मुझे कैशबुक पे आना था, ठीक, इस सिचुएशंस में उस ट्रांजेक्शन से कैशबुक अगर बढ़ रहा होगा तो बढ़ा देते और घट रहा होगा तो घटा देते BRS करने के लिए। यही आपका कॉन्सेप्ट था, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट से प्लीज़ देख लो। सबसे पहले क्या करेंगे? अनमैच एंट्री को टिक लगा लेंगे और जो प्रीवियस रूल फॉलो करते थे, जो नीचे मैंने रूल लिखाया, इसी को हम फॉलो करेंगे। चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 1 इलिस्ट्रेशन देखो। इलिस्ट्रेशन नंबर 1 कहाँ पे है? देखो इलिस्ट्रेशन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है? आपका पासबुक दिया हुआ है ना। ये पासबुक है, कौन से मंथ का है? जनवरी 2019। और नीचे क्या दिया हुआ है? कैशबुक है, जो क्या दिया हुआ है? जनवरी 2019 का दिया हुआ है। तो मैंने क्या बोला? स्टेप 1 क्या है? दोनों देखो एक ही मंथ का है। तो स्टेप 1 में मैंने बोला कि जो अनमैच ट्रांजेक्शन्स है, जो अनमैच ट्रांजेक्शन है, उसको हम लोग क्या करेंगे? टिक लगा लेंगे। तो सबसे पहले देखो कौन कौन सा ट्रांजेक्शन अनमैच्ड है, ठीक। देखो 4 लाख तो दिख रहा है। प्लीज़ इसमें फोकस करो, कौन सा अनमैच एंट्री है। तो आपको दिखेगा
है ना। आपको दिखेगा अनमैच ट्रांजेक्शन्स कौन सा, ये 25,000 कैश पासबुक में तो है बट कैशबुक में नहीं है, कहीं भी देख लो आप, कैशबुक में कहीं भी ये एंट्री नहीं है, ठीक। ये 1,000 पासबुक में तो है बट कैशबुक में नहीं है, क्लियर। ये 20,000 पासबुक में तो है बट कैशबुक में नहीं है। होप सो आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। आप एक बार देख लो, ये तीनों ट्रांजेक्शन पासबुक में तो दिख रहा है लेकिन कैशबुक में कहीं भी नहीं दिख रहा है। देखो पासबुक के डेबिट साइड मतलब कैशबुक में क्रेडिट साइड में होना चाहिए, देखो है कहीं 25,000 नहीं है, ठीक। 1,000 कहीं है नहीं है। पासबुक में क्रेडिट साइड डेबिट मतलब ये क्रेडिट साइड है, ठीक है, ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। देखो पासबुक में क्रेडिट 20,000, क्या कैशबुक में डेबिट है 20,000, हमें तो कहीं नहीं दिख रहा है ना, तो कहीं भी नहीं। अब आते हैं नीचे, कैशबुक में क्या क्या अनमैच है, तो आप देखिए 1,05,000 यहाँ पे दिख रहा है डेबिट साइड में, कैशबुक क्या पासबुक को क्रेडिट साइड में 1,05,000 है, देखो कहीं नहीं है, ठीक। फिर 34,000 कैशबुक के डेबिट साइड में, क्या पासबुक में कहीं दिख रहा है क्रेडिट साइड में, देखो 34,000 है कहीं नहीं है। ये जितना भी अनमैच ट्रांजेक्शन उसको हम लोग टिक लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे 73,000 कैशबुक के क्रेडिट साइड में 73,000, क्या पासबुक में डेबिट साइड है 73,000 नहीं। और लास्ट ये 78,000 बी बाबू क्रेडिट साइड में, देखो कहीं है डेबिट साइड में, पासबुक के डेबिट साइड में, देखो नहीं, ठीक। तो आपको टिक लगाते समय पे ये भी ध्यान देना है, एक तो नेम, देखो डेट को ध्यान मत दो बट नेम को ध्यान दे लेना, ठीक है ना, कि क्या वो अनमैच एंट्री है कि नहीं। बस आपको देखना है क्या यहाँ पे डेबिट है तो क्या कैशबुक में क्रेडिट कहीं है, नहीं है तो टिक लगा लो। यहाँ पे अगर क्रेडिट है तो कैशबुक में डेबिट है, नहीं है तो टिक लगा लो। यहाँ पे जो डेबिटेड किया गया क्या कैश पासबुक में क्रेडिटेड है, नहीं है तो टिक लगा लो। यहाँ पे अगर क्रेडिटेड हो तो क्या पासबुक में डेबिटेड है, नहीं है तो टिक लगा लो। तो ये मेरा स्टेप 1 था, ठीक। तो मैंने बोला था स्टेप 1 में क्या करना है, स्टेप 1 सॉल्यूशन है आपका, स्टेप 1 में करना था टिक लगाना था, अनमैच एंट्री को क्या लगाना था, अनमैच एंट्री को टिक लगाना था, मैंने टिक लगा लिया। स्टेप 2 में वो रूल फॉलो करना था, कौन सा, फेवरेबल वाला, फेवरेबल रूल फॉलो करना। अब बताओ आपको किससे बनाना है, पासबुक से बनाना है, बेस लेना है या कैशबुक का बेस लेना है। देखो अगर आप कैशबुक का बेस लेंगे तो 237,000 मेरा आएगा, अगर आप पासबुक का बेस लेंगे तो 243 आएगा। आपको किसका बेस लेना है, देख लो, आपको 243 का बेस लेना है या फिर कैशबुक का लेना है 237। चलो मैं दोनों के अकॉर्डिंग बना देता हूँ, ठीक है ना। अगर मैं बेस ले रहा हूँ बैलेंस एज पर पासबुक कितना फेवरेबल बैलेंस है ना, क्रेडिट बैलेंस है, देख लो बैलेंस तुम्हारा क्या है, क्रेडिट 2,43,000, तो फेवरेबल बैलेंस है 2,43,000 में कुछ ऐड करेंगे और कुछ लेस करेंगे, ठीक। अब देखो फेवरेबल बैलेंस पासबुक का फेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है और मुझे किस पे आना है, कैशबुक पे। पासबुक का फेवरेबल दिया हुआ है और मुझे आना है कैशबुक पे। तो हम क्या करते हैं, कैशबुक पे आने के लिए अगर पासबुक का फेवरेबल है और तो कैशबुक पे आने के लिए जो कैशबुक में होगा, कैशबुक अगर बढ़ा होगा तो बढ़ा देंगे और घट रहा होगा तो घटा देंगे। अब देखो ट्रांजेक्शन ये 25,000 पासबुक में क्या हुआ है, घटा हुआ है, क्या कैशबुक में घटा होगा, नहीं, क्योंकि कैशबुक में ट्रांजेक्शन नहीं होगा। इसके कारण, इस ट्रांजेक्शन होने के कारण पासबुक तो मेरा घट गया, पासबुक मेरा घट गया, लेकिन कैशबुक में अगर वो ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है तो कैशबुक घटा नहीं है, इट मीन्स कि कैशबुक मेरा बढ़ा हुआ है। तो हम भी क्या करेंगे, बढ़ा देंगे 25,000। होप सो आप लोगों को क्लियर हो रखा होगा, ठीक है। तो मैं फिर से आपको समझा दे रहा हूँ, लेट से यहीं पे बना देता हूँ। मान लेते हैं ये मेरा कैशबुक है और ये मेरा पासबुक है, ठीक है। लेट से कैशबुक का डेबिट बैलेंस है 1 लाख और पासबुक का 1 लाख का क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। पासबुक का 1 लाख का क्रेडिट बैलेंस। अब देखो पासबुक में 25,000 का क्या हुआ, डेबिट हुआ है, 25,000 डेबिट हुआ है, जिसके कारण ये मेरा बैलेंस कितना होगा, 75,000 क्रेडिट। क्या कैशबुक में कोई क्रेडिट हुआ है, कैशबुक में कोई भी एंट्री नहीं हुआ, जिसके कारण मेरा बैलेंस क्या है, 1 लाख है। अब बताओ मुझे किससे मैच करना है, कैशबुक से। अब देखो इस ट्रांजेक्शन के कारण कैशबुक मेरा क्या है, बढ़ा हुआ है ना 25,000 से, तो हम भी क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, ठीक है। क्या, प्रीमियम पेड। प्लीज इस टाइप के लॉजिक बनाओ, ठीक है ना, क्योंकि हर क्वेश्चन को इस टाइप से बताना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है,
ठीक है, तो प्लीज आस्क। नेक्स्ट, अब तो ये भी वही चीज़ है ना। अब देखो पासबुक में लिखा गया डेबिट साइड में, तो पासबुक घटा होगा और मेरा कैश बुक बढ़ा हुआ है क्योंकि मुझे कैश बुक से मैच करना है, तो फिर यहाँ पे भी ऐड कर देंगे 1000। क्लियर? बैंक चार्जेस। तो क्लियर लॉजिक हो रहा होगा। अब देखो यहाँ पे क्रेडिट किया गया, मतलब कि कैश बुक बढ़ा, सॉरी पासबुक बढ़ा हुआ है, पासबुक बढ़ा हुआ है, तो अब यहाँ पे डेबिटेड में तो रिकॉर्ड नहीं किया गया, नहीं रिकॉर्ड किया तो पासबुक तो बढ़ा हुआ है, बट कैश बुक मेरा घटा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे 20,000। क्लियर? कितना? इंटरेस्ट कलेक्टेड। सो क्लियर हो गया होगा, नहीं तो फिर समझा देता हूँ मैं, ठीक है ना। देखो कैश बुक में मेरा कितना बैलेंस है, लेट से 1 लाख, और पासबुक में बैलेंस कितना है, लेट से 1 लाख का क्रेडिट बैलेंस। अब देखो पासबुक में क्रेडिट किया, मतलब पासबुक में अगर क्रेडिट करेंगे 20,000 से, मेरा पासबुक कितना होगा, 1,20,000 हो जाएगा। लेकिन कैश बुक में क्रेडिट डेबिटेड हुआ है, नहीं हुआ है, कोई भी एंट्री नहीं हुआ है, इसके कारण यहाँ पे बैलेंस मेरा 1 लाख है। अब देखो इसके कारण अगर इस ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो मेरा कैश बुक क्या है, घटा हुआ है, 20,000 से घटा हुआ, तो हम भी क्या किए थे, घटा दिए थे। होप सो आपका लॉजिक क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आते हैं कैश बुक में, ये एंट्री कर लिया सारा। अब आते हैं कैश बुक। अब देखो कैश बुक में क्या हुआ, 1,05,000 डेबिटेड किया गया, मतलब कैश बुक बढ़ा हुआ है, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, कैश बुक से ही मैच करना था, तो 1,05,000 कैश बुक बढ़ा हुआ है और मुझे कैश बुक से ही मैच करना है, तो हम क्या करेंगे, 1,05,000 ऐड कर देंगे, 1,05,000 ऐड कर देंगे। क्या नाम है, एम मोहन एंड कंपनी। क्लियर? नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे फिर से कितना है, एन नैंडी एंड कंपनी कितना था, 34,000। 34,000 से मेरा कैश बुक बढ़ा हुआ है, तो हम बढ़ा देंगे 34,000 से एन नैंडी, ठीक है। तो ये सब मैंने ऐड कर दिया। अब देखो यहाँ पे कैश बुक मेरा क्या है, 73,000 से घटा हुआ है, ठीक है। डायरेक्टली देखो ना, कैश बुक से मैच करना मुझे, और उस ट्रांजेक्शन से जो कैश बुक में होगा, कैश बुक बढ़ रहा होगा तो बढ़ा देंगे, घट रहा होगा तो घटा देंगे। तो देखो कैश बुक क्या हो रहा है, घट रहा है, तो ये मैं क्या करूँगा, घटा दूंगा 73,000। क्या नाम है, के नागपाल एंड कंपनी, ठीक। एंड लास्ट ट्रांजेक्शन देखो कैश बुक 78,000 से बी बाबू घट रहा है, बी बाबू एंड कंपनी, 78,000 से कैश बुक घट रहा था, तो मैंने घटा दिया। अब देखो एडलेस करके देखोगे तो तुम्हारा जो बैलेंस आएगा 237 आएगा। एडलेस करके देखो 237 आ रहा है कि नहीं, कितना है, 243, 25,000, 1,000, 1,05,000, 34,000 माइनस 20,000 माइनस 73,000 माइनस 78,000, देखो 233 आ गया। अब ये देखो 233 एडलेस करने के बाद पॉजिटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, पॉजिटिव, और यहाँ पे भी पॉजिटिव था, तो वो फेवरेबल बैलेंस था, तो मैं भी यहाँ पे कैश बुक के अकॉर्डिंग फेवरेबल बैलेंस क्या होगा, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्लियर? होप सो आप लोगों को क्लियर होगा, प्लीज़ देख लो, ठीक है, क्लियर है ना। चलो ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है मेरा, अगर आपके बुक में है ना, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि अगर आपका कैश बुक, इफ कैश बुक एंड पासबुक both are given in question, but both books are in different months। जो दोनों बुक्स है वो डिफरेंट मंथ, जैसे एग्जांपल कैश बुक आपका दिया हुआ है मंथ मार्च में, मार्च 2023 में, और जो आपका पासबुक क्वेश्चन में दिया हुआ है वो मान लेते हैं अप्रैल 2023 में। इसका बीआरएस कैसे बनाएंगे, बीआरएस इसका कैसे बनाएंगे, तो इस सिचुएशंस में सेम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है, इसमें भी हम लोग फॉलोइंग स्टेप फॉलो करेंगे। वी फॉलो फॉलोइंग स्टेप्स, वी फॉलो फॉलोइंग स्टेप्स। स्टेप 1 क्या है, टिक मैच एंट्री, टिक मैच एंट्री।
जो एंट्री मैच हो रहा है, जो एंट्री मैच हो रहा है, जो ट्रांजेक्शन मैच हो रहा है, उसको हम लोग क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। ठीक, और स्टेप 2 में वही फॉलो सेम रूल्स विच इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ फेवरेबल। केस ऑफ फेवरेबल का मतलब वही रूल फॉलो करेंगे। अगर कैशबुक का फेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है, कैशबुक से पासबुक पे जाना है, तो हम क्या करेंगे, उस ट्रांजेक्शन से पासबुक बढ़ रहा होगा तो बढ़ा देंगे, घट रहा होगा तो घटा देंगे। इसी टाइप से पासबुक का फेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है, मतलब फेवरेबल मतलब क्रेडिट और यहाँ पे डेबिट, तो पासबुक से कैशबुक पे जाना है, उस ट्रांजेक्शन के कारण कैशबुक बढ़ रहा होगा तो बढ़ा देंगे, घट रहा होगा तो घटा देंगे। ठीक है, होप सो आप लोग को क्लियर होगा। इसमें क्या करेंगे, टिक लगाएंगे मैच एंट्री को, यहाँ पे जो भी मैच हो रहा होगा दोनों में एंट्री, उसको टिक लगा देंगे और फॉलो वही रूल करेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे ये ध्यान रखना है, रिकन्सिलेशन करते समय पे जिस मंथ में मुझे रिकन्साइल करना है, जैसे मंथ ऑफ मार्च में आप रिकन्साइल करना है, मार्च 2023 में रिकन्साइल करना है, इस मंथ को फोकस रख करके ही करना है। जैसे यहाँ पे मार्च में दिया हुआ है कैशबुक और पासबुक दिया है, कब दिया हुआ है, पासबुक दिया हुआ है आपको अप्रैल में। ठीक, पासबुक कब दिया हुआ है, अप्रैल में। और आपको कह रहा है कि जो आपको बीआरएस करना है, वो बीआरएस करना है 31 मार्च 2023 का। इस सिचुएशन में आपको मार्च मंथ को कंसीडर करके ही आपको रिकंसाइल करना है, तो ये चीज़ हमको फोकस रखना है। ठीक है, चलो चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9 पे। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 9 कहाँ पे है। ठीक, इलस्ट्रेशन नंबर 9, इलस्ट्रेशन नंबर 9, पेज नंबर कितना है, पेज नंबर है आपका 3.25, 3.25। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 9 क्या रहा है, क्या कैशबुक का बैंक कॉलम और पासबुक का दिया हुआ है मार्च 2019 एंड अप्रैल 2019, मतलब कैशबुक और पासबुक दिया, कैशबुक का जो दिया हुआ है बैंक कॉलम वो दिया हुआ है मार्च 2019 का। ठीक, और पासबुक का जो बैलेंस दिया हुआ है वो दिया है अप्रैल में। क्या दिया हुआ है, अप्रैल में। क्लियर, कह रहा है आपको रिकंसाइल जो करना है वो करना है 31 मार्च में। क्या करना है, 31 मार्च, मतलब मार्च महीने में रिकंसाइल करना है। क्लियर, तो आप किसी को भी बेस मान सकते हैं। ठीक है, या तो आप बेस मानना है तो 365 को बेस मान लें, ठीक है, या फिर आपको जो बेस मानना है वो 313 को मान लें। आपको जिसको बेस मानना है आप उसको बेस मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो आपको किसको लेना है, तो चलो मैं फिर यहाँ पे आपको कैशबुक से लेकर के बताता हूँ। कैशबुक को मैं बेस मान रहा हूँ 3,13,000 को। ठीक है, तो लिखते हैं सॉल्यूशन में, बैलेंस एज पर कैशबुक कितना है, फेवरेबल बैलेंस है आपका, डेबिट बैलेंस 3,13,000। क्लियर, इसमें हम कुछ ऐड करेंगे, कुछ लेस करेंगे, तो मैं पहुंच जाऊंगा कहाँ पे, पासबुक। देखो कैशबुक का फेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है और मुझे पासबुक पे पहुंचने के लिए क्या करेंगे, इस सिचुएशन में अगर कैशबुक से पासबुक पे आना है तो उस ट्रांजेक्शन से पासबुक पे क्या इम्पैक्ट होगा, अगर पासबुक बढ़ रहा होगा तो बढ़ा देंगे और घट रहा होगा तो घटा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या था, टिक लगाएंगे मैच एंट्री को। अब देखो कौन कौन सा ट्रांजेक्शन मैच कर रहा है, तो आप देखोगे तो गोयल 33,000 गोयल है ना, वो 33,000 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी गोयल देख लो, यहाँ पे नाम भी मैच करा ना प्लीज़, देख लो गोयल यहाँ पे भी 33 ये मैच हो रहा है। उसके नीचे पटेल 65 ये है और ये भी मैच हो रहा है। ठीक है, और क्रेडिट साइड में देखते हैं, क्रेडिट साइड में देखो रमेश 1,50,000 है यहाँ पे, है ना। आपको देखना है कौन सा एंट्री मैच हो रहा है, बट नाम भी देख लेना है, डेट देखने की जरूरत नहीं है, डेट देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखो डेट तो अलग मंथ में है ही है, ठीक है ना, तो डेट देखने की जरूरत है, बट नेम को और अमाउंट को देख लेना है। तो देखो यहाँ पे रमेश 1,50,000 और आपका कोई भी एंट्री मैच नहीं हो रहा है, देख लेना कोई भी एंट्री मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हमने कहाँ पे लेके गया, बैलेंस एज पर कैशबुक अकॉर्डिंग 3,13,000 है। ठीक, फिर मैंने कहा वही रूल फॉलो करें
जो मैंने प्रीवियस में फॉलो किया था। क्लियर है? तो अब मैं बोला था लेकिन कि आपको मंथ कौन सा कंसीडर करना है, मंथ कंसीडर करना है मार्च। अब देखो कैश कॉलम मुझे पासबुक को कंसीडर करना है ना, कैशबुक से आना है कहाँ पे, पासबुक पे। अब कह रहा है कि कैशबुक मंथ क्या देखना है, मंथ ऑफ मार्च में देखना है। तो मार्च महीने में पासबुक में क्या हुआ होगा वो आपको देखना है। ठीक, तो अब देखो कैशबुक में मार्च महीने में डेबिट किया गया, मतलब कैशबुक में अगर मंथ ऑफ मार्च की बात करें तो लेट से अगर कैशबुक का डेबिट बैलेंस 1 लाख है और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस 1 लाख है मार्च में, मतलब जम्सन मानो, क्योंकि यहाँ नीचे जो दिया हुआ ना वो अप्रैल का दिया हुआ। ठीक, ये क्या दिया हुआ, अप्रैल का। अब मार्च महीने में देखो क्योंकि वो मैच हो रहा है एंट्री, ये यहाँ पे 33,000 है और यहाँ पे 33,000 मैच हो रहा है, इसका मतलब कि ये मार्च महीने में एंट्री नहीं हुआ होगा पासबुक में। ये कहाँ पे हुआ, अप्रैल में हुआ, इसका मतलब मार्च में नहीं हुआ। तो मार्च में अगर यहाँ पे डेबिटेड हुआ है कैशबुक में तो मेरा कैशबुक 33,000 से बढ़ गया यहाँ पे, तो ये बैलेंस कितना रहा, 1,33,000। और ये 33,000 का एंट्री मार्च महीने में नहीं हुआ होगा पासबुक में, नो एंट्री, जिसके कारण मेरा पासबुक 1 लाख का 1 लाख क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, इसके कारण मुझे किससे मैच करना है, पासबुक से। तो पासबुक मेरा घटा हुआ है, कितने से घटा हुआ है, 33,000 से घटा हुआ है, तो हम भी घटा, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 33,000 से क्या करेंगे, लेस करेंगे, किस चीज़ को, OL को। क्लियर? अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से समझ लेते हैं नेक्स्ट वाला। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्या कर रहा है, 65,000 पटेल लिखा हुआ है कैशबुक में डेबिट। ठीक, और मुझे कौन सा मंथ कंसीडर करना है, मार्च। अब देखो कैशबुक मार्च में दिया हुआ है और पासबुक दिया हुआ है अप्रैल में, पासबुक दिया हुआ है अप्रैल में। अब ये एंट्री अप्रैल में क्या है, तो क्या मार्च के महीने में जो पासबुक बना होगा उसमें एंट्री आया होगा, नहीं, वो उसमें एंट्री नहीं आया होगा, तभी तो यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो चेक मार्च महीने में प्रेजेंट नहीं हुआ, कब हुआ, अप्रैल महीने में। ठीक है ना? तो इस सिचुएशंस में अगर कैशबुक की बात करें, लेट से अगर कैशबुक का बैलेंस आपके पास डेबिट बैलेंस 1 लाख है और पासबुक का आपके पास क्रेडिट बैलेंस 1 लाख है, तो कैशबुक में आपने डेबिटेड किया तो 1,65,000 का आपका बैलेंस हो रहा है कैशबुक में। बट मार्च महीने में यहाँ पे कोई एंट्री नहीं हुआ होगा, इसलिए यहाँ पे बैलेंस क्रेडिट आ रहा है 1 लाख। अब देखो इसके अकॉर्डिंग मेरा पासबुक 65,000 से घटा हुआ है, तो हम भी क्या करेंगे, हटा देंगे, फिर क्या करेंगे, माइनस करेंगे इसको, पटेल को, कितना, 65,000। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे रमेश कैशबुक में घटा हुआ है, 1,50,000 घटा हुआ है ना, तो लेट से मान लेते हैं मेरा जो बैलेंस अभी है वो 2 लाख का है ना, कैशबुक में भी 2 लाख और पासबुक में 2 लाख। अब कैशबुक मैंने क्रिएटेड किया, मतलब कैशबुक में 1,50,000 घटा दिया, ये बैलेंस आया 50,000। क्या पासबुक में इसका एंट्री हुआ है इस महीने, मार्च महीने में, नहीं, मार्च महीने में नहीं हुआ क्योंकि अप्रैल में हुआ है, तभी तो वहाँ पे आ रहा है, इसलिए यहाँ पे कोई एंट्री नहीं हुआ, जिसके कारण यहाँ पे मेरा पासबुक बढ़ा हुआ है। कितने से बढ़ा हुआ है, 1,50,000 से बढ़ा हुआ है। तो हम भी क्या करेंगे, 1,50,000 ऐड कर देंगे। होप सो आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। ठीक है ना? अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ फ्रीली आस्क ऑन कमेंट सेक्शन, मैं आपको 100% श्योर है कि मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, आप इसको एडलेस कीजिए, देखिए कितना आ रहा है, 3,13,000 प्लस 1,50,000 माइनस 33,000 माइनस 65,000, कितना आ रहा है, 3,65,000। ठीक, देखिए आप जाके कैशबुक के अकॉर्डिंग आ गया ना 3,65,000। देखो तो एडलेस करने के बाद जो बैलेंस आ रहा है आपके पास 3,65,000 पॉजिटिव में आ रहा है, तो ये बैलेंस पासबुक में पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। क्लियर है? होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर आप इसको यहाँ अगर बेस इसको मानते हैं, ठीक, 365 को इसको भी बेस मान के बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको इन्वर्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बनाया है उस टाइप से ही फोकस कीजिए। अगर आपको अपोजिट चाहिए कि सर आप 3,65,000 बना करके मान करके बनाइए, क्या वो 3,13,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, मैं आपको वो भी बना करके बता दूँगा। ठीक है, तो होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो होप सो सारा कॉन्सेप्ट, जो दोनों कॉन्सेप्ट मैंने अभी आज के क्लास में कराया है वो क्लियर हो चुका है। इस पर इलस्ट्रेशन नंबर 1 था और इलस्ट्रेशन नंबर 9 है। बस मैं आपसे लास्ट में यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर कोई भी फ्रेंड्स को आपको लगता है कि आपको मेरा क्लास अच्छी लग रही है, तो आप अपने जो भी फ्रेंड हैं जो CA फाउंडेशंस कर रहे हैं उसको आप ये शेयर कीजिए ताकि उसको भी बेनिफिट मिले। थैंक्स, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।